क्या नाम बताया तूने? जी कुमारी। घर में कौन कौन है? सिर्फ मेरा एक भाई है रमेश। वो क्या है ना, मेरे माँ बाप नहीं हैं। तो पहले कहाँ काम करती थी? अरे मैडम, मैं तो बहुत बड़े बड़े घरों में काम करती थी। तो पर जहाँ काम करती थी वो घर क्यों छोड़ा? वो क्या है ना, मेरे जो मालिक थे ना, वो मेरी सुंदरता पे इतने फिदा हो गए थे कि मैं परेशान हो गई थी। बस बस बस, अब मेरी बात सुन। इस पूरे घर की सफाई करनी है तुझे, पापा जी का ध्यान रखना है। पापा जी मतलब मेरे ससुर जी का। उन्हें दवाइयाँ टाइम पे देनी है और उनकी तेल की मालिश करनी है। इतना सब हो पाएगा? अरे मैडम, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चल ठीक है, पापा जी से मिलवा देती हूँ तुझे। पापा जी। हाँ बहू। पापा जी, ये कुमारी है, काम वाली। नमस्ते साहब जी। पापा जी, अब से यही आपका ध्यान रखेगी। जो तुम्हें ठीक लगे। कुमारी, तुम एक काम करो ना, आज ही से काम शुरू कर दो। पापा जी के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो उन्हें तेल की मालिश कर दो। और ये सब करने के बाद में तुम एक काम करना, मेरे कमरे में आ जाना। जी मैम साहब। ठीक है पापा। ठीक है। कुमारी, ये क्या है? पल्लू संभालो अपना। सॉरी मैम साहब। लग गया ना तेल? चल अब उधर चल, बहुत सारा काम है। पापा जी, आप आराम कीजिए। हाँ बहू। चल उठा ला तेल। ये हरकत करनी है ना, तो तू निकल यहाँ से। सॉरी मैम साहब, माफ कर दीजिए मैम साहब। वो मैं साड़ी में पिन लगाना भूल गई थी। होश में रहकर काम किया कर। ये पल्लू वल्लू सामान मेरी मजबूरी ना होती ना, तो तुझे धक्के मार कर निकाल देती मैं। ठीक है मैम साहब, मैं ध्यान रखूंगी, कसम से। पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रही। अगली बार पापा जी से मुझे कोई शिकायत मिली ना, तो बहुत बुरा होगा। ठीक है मैम साहब, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, जा। अब रसोई में बहुत सारा काम पड़ा है, वो सब कर और फ्रिज को अच्छे से साफ कर देना। सारी सब्जियां फ्रिज में लगा देना। आ रही हूं मैं। ये क्या? ये साफ किया तूने? ठीक से साफ करना। मैं फिर से कर दूंगी मैम साहब। और ये फ्रूट्स कौन रखेगा? पूरे फ्रूट्स खराब हो जाएंगे, इन्हें फ्रिज में रख। मैं अब भी रख देती हूँ। एक काम ठीक से नहीं करती, ठीक से कर। साहब जी, दूध। हाँ कुमारी। क्या हुआ कुमारी? साहब जी, वो मेम साहब है ना, वो मुझे हर बात पे डांटती रहती है। मैं सब अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, मेरा कोई भी काम पसंद ही नहीं आता। अरे कुमारी, तू इसके बारे में ज्यादा सोच मत। ज्योति बहुत अच्छी लड़की है। वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि जाने से पहले वो तुझे सब कुछ समझा दे, ताकि बाद में मुझे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन साहब जी, मैं आप ही के लिए तो यहाँ आई हूँ ना। जो भी कर रही हूँ सब आप ही के लिए तो कर रही हूँ। क्यों, आपको नहीं लगता? कुमारी, ऐसा नहीं है। तुम कुछ भूले तो नहीं हो ना? नहीं रोहन? नहीं सब कुछ अच्छे से पैक कर लिया? नहीं, ले लिया सब कुछ। अब बाबूजी हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना। अच्छा बेटा, तुम लोग भी अपना ध्यान रखना।
बाबूजी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इस बार तो मैं और रोहन अपने ऑफिस में जाकर बात कर लेंगे और हम लोग भी अपना ट्रांसफर करवा लेंगे यहाँ। फिर हम सब साथ में रहेंगे। ठीक है बेटा, तुम लोग जल्दी आ जाओ। अकेले अकेले बहुत जी घबराता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, बस कुछ ही दिनों की बात है। और हाँ कुमारी, तुम बाबूजी का ठीक से ध्यान रखना। किसी भी तरीके का शिकायत का मौका मत देना और दवाई टाइम पे दे देना। जी मैम साहब। चलिए रोहन। ठीक है बाबूजी। बेटा जल्दी आना। साहब जी को बोलो खाद के लिए पैसे दे दें। एक मिनट, तू यहाँ? हाँ, काम करने आई हूँ। पिछले साहब जी के यहाँ तू चोरी करके भागी थी ना, अब यहाँ चोरी करने का इरादा है? ओए, तू ना ज्यादा बन मत, समझा? रुक, मैं साहब जी को तेरे बारे में सब कुछ बताता हूँ। अच्छा, क्या बताएगा तू? मैंने कुछ किया हो तो बताएगा ना? अच्छा, ज्यादा भोली मत बन। आज मैं तेरे पिछले सारे राज खोलता हूँ। वो देख, पीछे कौन खड़ा है? कोई खड़ा हो, मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से। तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल जा, पहले अपना इलाज कर। चल फुट। मैं जाता हूँ, इलाज करा के आता हूँ, फिर देख सबको तेरे बारे में सब कुछ बताता हूँ मैं। अच्छा सुन, वो रामू को संभाल जरा। अरे हाँ, वही माली, सारा काम बिगाड़ देगा वो अपना। तुम्हारी हाँ आई। अच्छा सुन, मैं रख रही फोन, बाद में बात करूँ। अरे कुमारी, कुमारी मेरी दवाई का समय हो गया है। अरे साहब जी, अभी दवाई का टाइम नहीं, नहाने का टाइम हुआ। लगता है आप भूल गए। चलिए उठिए, उतारिए कपड़े। हाँ, देख क्या रहे हो? चलो। तो भींग क्यों गई? कुमारी, कौन है?
आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है भैया। चुप कर बेशरम। अरे हम गरीब जरूर है लेकिन ये सब छी, ये 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन इज्जत से रहेंगे। बेटा तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आप चुप रहो। अब तुम्हारे का लिहाज कर रहा हूं वरना दूध पीता बच्चा नहीं हूं मैं, समझे? सब समझ रहा हूं मैं। भैया मेरी एक बार बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। अगर तुझे यही सब करना है ना तो कर, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। मर गई तू से मेरे लिए। भैया लाचार तो मैं पहले से थी, अब पूरी तरीके से अकेली भी हो गई। एक भाई था वो भी छोड़ के चले गया। कुमारी, कुमारी अभी वो गुस्से में है। उसका गुस्सा जैसे शांत हो जाएगा वो खुद ब खुद चला आएगा। तू चिंता मत कर। नहीं साहब जी, वो नहीं आएगा। बहुत गुस्से वाला है वो, और उसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब कहाँ जाऊं मैं, किससे मदद मांगू? तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो यही रहेगी मेरे पास। आप समझ नहीं रहे हैं, लोग क्या कहेंगे अगर ये बात किसी को पता चली? मेरी कितनी बदनामी होगी। कोई शादी नहीं करेगा मुझसे। कुमारी ऐसा नहीं है। साहब जी, लोग नहीं समझ पाएंगे, सब मुझे ही बोलेंगे। ऐसी लड़की की कोई इज्जत नहीं होती, कोई उसे अपनी बहू या पत्नी नहीं बनाना चाहता। तू क्यों चिंता कर रही है? मैं तेरा ख्याल रखूंगा। तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। मुझे पता है आप हैं, पर ऐसे आपके साथ मैं नहीं रह सकती। क्या कहेंगे लोग? अगर ऐसी बात है तो मैं करूंगा तुझसे शादी। सच्ची? बहू, स्वागत करो अपनी सास का। जी पिताजी। वाह, क्या दिमाग लगाया है ना तूने। काम वाली से सीधी मालकिन बन गई। मैंने आपके बाबूजी को प्रपोज नहीं किया, उन्होंने ही किया था। बहू, अब हमारी शादी हो चुकी है। अब तुम अपनी सास के साथ में ऐसे बात नहीं कर सकती। इज्जत से बात करो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरी भावनाओं को समझो। आओ। मुझे पता है तुम अपने पापा को कुछ नहीं बोल पाओगे, लेकिन मुझे तो उन्हें पापा बोलने में भी शर्म आने लग गई। अरे कैसे कर सकते हैं वो अपने से आधे से कम उम्र की लड़की से शादी? छी, और वो भी काम वाली। मुझे इतनी शर्म आ रही है ना।
कुमारी, आज ही तुम्हारी शादी हुई है और तुम इतनी उदास हो। पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि ज्योति बहू मुझे अपनी सास का दर्जा कभी दे ही नहीं पाएगी। देखा ना आपने कैसी बात कर रही थी मुझसे। देखो कुमारी, उनको थोड़ा टाइम दो। उनके लिए भी तो ये सब नया नया है ना। रोहन तो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो मेरा बेटा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हाय, कितने दिन हो गए तुम्हारे गले लगे। अच्छा, सच में? देखा, कहा था ना मैंने कि शादी तो मैं कर लूंगी, और मैंने कर ली। हाँ, मुझे धोखा देकर उस बूढ़े से। हमारे लिए ही तो की ना मेरी जान। तुम जल्दी से काम खत्म कर और आजा मेरे पास। रहा नहीं जाता तुम्हारे। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ। वैसे भी उस बुढ़ी की शक्ल देख देख कर बोर हो गई हूँ। बस एक बार वो जायदाद मेरे नाम हो जाए, फिर तू और मैं राज करेंगे। हाँ, वो बाद में, पहले सुहागरात तो मना ले। जायदाद कैसे करोगे अपने नाम? वो तो मैं कर लूंगी, बस जो ज्योति है ना, वो मेरी बहू, उससे जरा संभल कर रहना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा चालाक है। कुछ किया क्या उसने? किया तो उसने बहुत कुछ है मेरे साथ। अब बस काम करवा करवा कर बदला लूंगी सब। चक्कर में अपना प्लान मत बिगाड़ दे। प्लान तो मैं बिगड़ने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी सूली क्यों ना चढ़ाना पड़े। बुरा साइन करेगा पेपर्स। अरे वो श्रीकांत मेरे प्यार में पागल है, वो वही करेगा जो मैं उसे कहूँगी। अच्छा, बड़ी तारीफ कर रही हो उसकी। क्यों, जलन हो रही है? जलन? गुड मॉर्निंग बहू। कैसी लग रही हूँ मैं? ये साड़ी, ये जेवर जच रहे ना मुझ पर? अरे क्या हुआ, बोलो। तुमसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो ना? तेरे जैसी भिखारन कितने भी महंगे गहने और साड़ी पहने ना, वो भिखारन ही लगेगी। और वैसे भी तुझ पर ये मांगा हुआ ही लग रहा है। ऐसी तो मत बोलो, मैं कोई भिखारन या चोरनी नहीं हूँ। ये साड़ी और जेवर तुम्हारे सास के, इसलिए मैंने पहने। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन भिखारन और चोरनी नहीं हूँ। क्या हुआ कुमारी? देखिए ना श्री, बहू मुझे न जाने क्या क्या कह रही है, चोरनी, भिखारन। पापा, बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? अरे वो पहले गरीब थी या फिर काम करने वाली थी, लेकिन अब तुम्हारी सास है। पापा ये सब झूठ बोल रही है। रोहन, अब पापा भी मुझे डांटने लग गए।
और ये हमारे पापा को हमसे अलग कर रही है। जिस दिन से आई है ना, यहाँ पे झगड़े लगाती जा रही है। बाबूजी तुम्हें गलत क्यों समझेंगे? समझाओ अपनी बीवी को, ये सब फालतू बातें करने से अच्छा है कुमारी के साथ में अपना रिश्ता बनाए। कुमारी तैयार है, लेकिन तुम्हारी बीवी नहीं। अच्छा छोड़िए ना श्री ये सब। अच्छा मैंने सुना है कि बहू बहुत अच्छे पराठे बनाती है। चलो आज मेरे लिए भी बना दो। जरा मैं भी तो देखूं कि ये बात सच भी है या झूठ। मैं बनाऊं तेरे लिए? बहू, मेरा मतलब तुम्हारे लिए। ज्योति, बाबूजी के लिए बना लो। अच्छा बहू, साथ में गरम गरम अदरक की चाय भी बना देना। और कुछ सासू माँ? अभी के लिए इतना ही, और कुछ लगेगा तो पक्का बोल दूंगी। अरे बहू जरा देखो तो कौन आया है। ज्योति, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने बुलाया। मैंने समझाया इसको कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने इसकी बहन से शादी कर ली है और इसकी इज्जत भी रख ली है। थैंक यू श्री। इट्स ओके। भैया कैसी हो? बहुत खुशी हुई भैया आपको देखकर। मुझे भी। अरे बहू देखो तो कौन आया है। तुम्हारे मामा ससुर है। जाओ पैर छू। मैं इसके पैर क्यों छूंगी? इसकी उम्र में और मेरी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। औहदे में तो तुमसे बड़े हैं ना। नमस्ते से काम चल सकता है ना। और हाँ बहू, पराठे थोड़े ज्यादा बनाना। और हाँ, मक्खन लगाना मत भूलना। मेरे भाई को मक्खन बहुत पसंद है। इस मैडम के भाई के ना लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या मतलब? अरे कैसी गंदी गंदी नजरों से मुझे देख रहा था। मुझे वो इस घर में नहीं चाहिए रोहन। क्या बोला तूने? अब तू तय करेगी कि इस घर में कौन आएगा कौन नहीं। और मेरा भाई तुझे देखेगा। शक्ल देखी अपनी आईने में। तू देख, जैसे तेरे रिश्तेदार आते हैं ना इस घर में, वैसे मेरा भाई भी इस घर में आएगा। देखिए ना श्री, एक ही तो भाई है मेरा इस दुनिया में। अगर वो भी नहीं आ सकता तो इसका मतलब है ये घर मेरा है ही नहीं। बहू, अब तुम अपनी हदें पार कर रही हो। समझा अपनी बीवी को। ये सब यहाँ बोलना जरूरी था क्या? बाद में कमरे में भी तो बात कर सकते थे ना। पापा जी को क्यों नहीं समझा रहे हो? मुझे ही बोलते जा रहे हो। तुम्हारी सौतेली माँ का भाई आकर तुम्हारी बीवी को घूर घूर कर देख रहा है जैसे उसने कभी औरत ही नहीं देखी। और तुम मुझे ही बोल रहे हो। ज्योति बस, वो मेरा भाई है। एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं अपने भाई के खिलाफ। क्या कर लेगी तू? हाँ क्या कर लेगी? बहू, हुआ क्या है तुम्हें? पापा क्या हो गया आपको? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? रोहन तुम तो कुछ बोलो। जिस दिन से ये औरत यहाँ आई है ना, उस दिन से हमारे घर में झगड़े होते जा रहे हैं। क्या हो गया आप लोगों को? जबान संभाल के बहू, जबान संभाल के। तुम रो मत, चुप हो जाओ। मैं हूं ना। रोहन देखो, देखो इसके नाटक। मैं बता रही हूँ ये औरत बहुत चंट है। ये जरूर किसी इरादे से यहाँ आई है। माफी मांगो इससे। मैं क्यों माफी मांगू? पापा आपको क्या हो गया है?
कितना बदल गए हो आप इस औरत के चक्कर में। बहू, मैंने कहा माफी मांगो। माफ कर दो मुझे। अब आंखें खोलूं? नहीं, अभी नहीं। श्री, आंखें खोलो। वाह, ये आपके लिए और ये मेरे लिए। यस। देखो तुम्हारे पापा को, उस लड़की को, घर को कोठा बना के रख दिया। अब ये और देखना बाकी रह गया था। छी। श्री, मेरी एक बात मानोगे? इस वक्त तुम जो बोलोगी सब मानूंगा। श्री, अगर कभी तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? क्या होगा? मतलब ये कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे घर से, जायदाद से सब बेदखल कर देंगे। किसकी हिम्मत है आसिम? तुम्हारे उस बहू की। और किसकी? अच्छा श्री, मैं क्या सोच रही थी कि अगर तुम ये घर, ये जायदाद मेरे नाम कर देते हो तो मैं अपना, अपने बेटे का और अपनी बहू का अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। तुम कितना ध्यान रखती हो उनका, और ये लोग हैं कि अरे छोड़ो ना, कोई बात नहीं। अच्छा श्री, मैं 1 मिनट में आई। हाँ, श्री, ये देखिए, मैंने घर की जायदाद की सारे पेपर्स बना लिए हैं। आप अगर इस पे साइन कर देते हैं तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगी। बस इतनी सी बात। ला, मुझे तो ये लो, अब देखता हूँ मेरी जान को कौन इस घर से बाहर निकालता है। मैंने कहा था ना कि एक दिन ये जायदाद मेरे नाम हो जाएगी और मैं बन जाऊंगी मालकिन।
क्या बात कर रही हो? अरे वाह मेरी रानी, तूने तो कमाल कर दिया। अरे वो बुढ़ी से साइन कराना कौन सी बड़ी बात थी। आज मेरी रानी सच में रानी बन गई। सिर्फ तुम और मैं राज करेंगे उस घर में। रमेश, कोई भाग रहा है हमारी बातें सुनकर। जाओ देखो। पकड़ो। अच्छा, तो तू हमारी बातें सुन रहा था। छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप कर। ज्योति सही कह रही थी, लेकिन मैं अपने बाबूजी की खुशी के लिए चुप हो गया था। उसने तुझे सही पहचाना था, लेकिन अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। सब जाके बाबूजी को कह दूंगा मैं। डैडी का बेटा मम्मा का भांडा फोड़ेगा, पर कैसे करेगा? यहाँ से जिंदा जाएगा तभी तो कुछ कर पाएगा। रमेश, खत्म कर इसको यही। खत्म कर। ये तो मर गया। वो अच्छा है ना, उस घर की आबादी अपने आप ही खत्म हुई। चल इसकी लाश को ठिकाने लगा। रोहन, 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 कहाँ चला गया यार इतना सुबह? पापा जी, पापा जी, पापा जी, आपने रोहन को देखा क्या? नहीं बहू, यहीं कहीं होगा। पापा वो अपना फोन भी यहीं छोड़ के गए। अरे बहू, कहीं बाहर गया होगा काम से, आ जाएगा। आपको तो पता है ना, रोहन बिना बताए कहीं भी नहीं जाते। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अरे बहू, इतना टेंशन मत लो। हो सकता है किसी जरूरी काम से गया हो और तुम्हारी नींद खराब ना करना चाहता हो। फिक्र मत करो, मैं रमेश भैया को अब भी फोन करके बोलती हूँ, वो ढूंढ लेंगे। हेलो, हाँ रमेश भैया। जिया जी, हर जगह ढूंढा मैंने, ऑफिस, दोस्त, हर जगह। रोहन नहीं मिला। मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, चलिए। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। क्या ये मिस्टर रोहन गुप्ता का घर है? जी हाँ, मैं उसका पिता हूँ। देखिए, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमें आपके बेटे की लाश मिली है। हमें लगता है कि शायद उनका एक्सीडेंट हुआ है। क्या हो डॉक्टर, मेरी बहू ठीक तो है ना? मुबारक, ये माँ बनने वाली है। क्या? मेरा मतलब है क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। इनका ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। उसने मेरा बेटा छीन लिया।
लेकिन पोते के रूप में वो मुझे वापस लौटा रहा है। हाँ, बेचारा बच्चा बिना बाप के। कैसी फूटी किस्मत है पापा मेरी। रोहन अपने बच्चे को देख ही नहीं पाया, हाँ ये बच्चा अपने बाप को। मैं समझ सकता हूँ बहू, मैं जीना नहीं चाहती पापा। तुम्हें अपने इस बच्चे के लिए जीना पड़ेगा। क्या करेंगे अब रोहन के बिना। मैं रखूंगी ज्योति का ख्याल, कभी रोहन की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। कुमारी, क्या ये? ऐसा लग रहा है सच में तुम्हारा बच्चा मर गया है। ये एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन इन सबका विश्वास कैसे जीतूंगी? काहे का विश्वास, काहे की एक्टिंग? माँ बनने वाली हो, कहीं ऐसा ना हो कि उस बच्चे को सारा जायदाद ना मिल जाए। तुझे लगता है मैं ऐसे होने दूंगी? पागल समझ रखा है मुझको? नहीं, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उस बच्चे को जायदाद का हिस्सा ही ना मिले। वो मैं कब का सोच चुकी हूँ। क्या करेगी? उस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दूंगी। रमेश, जल्दी चलो, रस्सी लेकर आते हैं। चलो। जल्दी करो। रोहन इस दुनिया से चले गए बिना बिना अपने इस बच्चे से मिले, लेकिन मैं उसको अपने पिता के बारे में सब बताऊंगी। जल्दी कर, जल्दी कर। चल 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 चल। बहू, आई पापा, पापा। बहू, 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 क्या हुआ? बहू, बहू, बहू। जीजा जी। बहू, अरे क्या हुआ बहू को? देखो ना श्री, सीढ़ियों से गिर गई है। बहू, क्या हुआ डॉक्टर? बच्चा तो ठीक है ना? बोलिए ना डॉक्टर, क्या हुआ है? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। शान बहू, प्लीज डॉक्टर बोलिए ना। आप क्यों कुछ नहीं बोल रही? बोलिए ना। लगता है बहुत बुरी खबर है। श्री, श्री जरा इधर आइए। डॉक्टर, मेरी बहू और उसका बच्चा दोनों ठीक तो है ना? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत किस्मत वाली है आपकी बहू, जो सीढ़ियों से गिरने के बावजूद भी न बच्चे को कुछ हुआ न माँ को, दोनों ठीक है। थैंक यू डॉक्टर, भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरे वंश को उजड़ने से बचा लिया। कुमारी, ये कुमारी कहाँ चली गई? मेरी किस्मत ही खराब है, वरना प्लान तो मैंने अच्छा बनाया था। ये ऊपर की लाइट किसने ऑन की? इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी
उसको और उसके बच्चे को कुछ भी नहीं हो। अरे वही तो। मुझे वो सारी प्रॉपर्टी चाहिए। उसका बंटवारा मैं नहीं होने दे सकती। ज्यादा जल्दबाजी मत कर, जल्दी जल्दी में सब कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अरे जल्दी ही तो करनी होगी। मैं तो सोच रही हूँ उस ज्योति और उसके बच्चे को दोनों को मार दूं। दोनों मुसीबतों से छुटकारा। तू पागल है क्या? दोनों को एक साथ मारेगी? अरे फंस जाएंगे हम। सोच समझ कर हमें कदम उठाना होगा। अरे शुक्र मना कि अभी तक किसी को ये नहीं पता चला कि रोहन को हमने मारा है और ज्योति को भी हमने गिराया है। अगर तुमने कोई भी बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया तो पकड़े जाएंगे हम। कुमारी, धोखा, इतना बड़ा धोखा। अरे तूने मेरे घर के चिराग को मार डाला और अब मेरे वंश को खत्म करना चाहती है। नहीं श्री, जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। चुप कर। मैंने तुझसे प्यार किया, तुझ पर भरोसा किया। ये सच में मेरी जिंदगी में मेरे जीवन के खालीपन को दूर करने के लिए कोई आ गई, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। श्री, अरे मैंने तुझसे प्यार किया और तेरे लिए अपनी बहू, अपने बेटे को डांटा मैंने, और तूने क्या किया मेरे साथ? श्री मेरी बात तो सुनिए। चुप, एक शब्द नहीं। जो सुनना था सब सुन चुका हूं मैं। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, समझी? श्री प्लीज। अरे जीजा जी क्या कर रहे? छोड़ मुझे। शराब हो गया? थोड़ी देर रो। बस जीजा जी। सॉरी श्री। तू यहाँ से जा, मैं अपने कमरे। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी को क्या हो गया है? क्या हो गया मेरे श्री को? श्री आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते श्री। पापा ने शराब पी ली थी, वो भी इतनी कि उन्हें होश नहीं रहा, सीढ़ियों से गिर गए। ए रुक, मुझे एक बात बता, पापा तो तुम्हारे पास सो रहे थे ना, तुम्हें पता कैसे नहीं चला? मुझे नहीं पता वो कब गए, क्यों गए। शायद शराब पीने गए थे। उन्हें कुछ दिनों से ना रोहन की बहुत याद आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारे पास सो रहे थे और तुम्हें पता भी नहीं चला? मैं सच बोल रही हूँ, नहीं पता चला। वैसे भी वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। पहले रोहन कि तुम्हारा बच्चा बिना बाप का कैसे रहेगा, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि तुम्हारी आंखों में मुझे समुद्र की लहरें नजर आ रही। दिल तो कर रहा है कि लहरों में डूब जाओ। ओह, तो तुम भाई बहन हो। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। बेचार, हमें पहचान ही नहीं पाई। छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको। मुझे यकीन हो गया, पापा जी को तुम दोनों ने मिलकर मारा है। तुम्हारे पापा जी को, तुम्हारे रोहन को।
तेरा नंबर लगते तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी पुलिस को बुला के लेकर आती हूँ। रमेश पकड़ उसे। छोड़ मुझे। छोड़, मैंने कहा। जाओगी कहाँ? अब वक्त आ गया है, तुझे दूध में जहर मिलाकर पिलाना ही पड़ेगा। मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो। नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ दे मुझे। नहीं, नहीं। आज तो तुझे छोड़ूंगी। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। आज तो तेरी बच्ची और तुझे दोनों को मारूंगी। नहीं, नहीं। छोड़ मुझे। एक देख क्या रहे, मार इसको। पकड़ो इनको। थैंक यू इंस्पेक्टर सर। लेकर चलो ना।